व्हाट्सअप। तो यंग गालिब भाई का नया गाना आ गया, गाने का नाम है अम्मी। देखो यार, यंग गालिब जब इमोशनल बातें लिखता है तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ कहाँ टच करता है, और जब टॉपिक है अम्मी मम्मी तब तो आई डोंट नो इस आदमी ने क्या लिख दिया होगा। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेसी गालिब ने अम्मी में क्या बातें करी हैं, तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। रिकॉर्ड्स लोफाई तेरे दुख को भी वो बांट लेती है, पर कभी ये नहीं बताती कि उसके मन में क्या है। घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर माँ के बिना वो घर ही क्या है। पढ़ना था मुझे, मैं बिल्कुल सही, यही महसूस होता है। देखो भाई, मैं भी अपनी मम्मी के साथ नहीं रह पाता हूँ। अच्छा खासा ठीक ठाक सा ऊपर वाले की दया से मेरे पास ठीक ठाक सा घर है, लेकिन हेल्थ सिचुएशंस की वजह से मम्मी जहाँ पे रहती हैं वो जगह उनके लिए बेहतर है। लेकिन यही वाली फील जो इन्होंने बोला ना कि घर कितना ही बड़ा हो जाए, अगर वो माँ नहीं है तो वो घर ही कहाँ है, वही वाली फीलिंग आती है भाई, बहुत फीलिंग आती है। क्यों ना हो, पर माँ के बिना वो घर ही क्या है। पढ़ना था मुझे, मैं पढ़ नहीं पाई। अफसोस है कि जो था बनना वो मैं बन ना पाई। अब बाकी कम कमाई, 2 बहन और 2 थे भाई। पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ ना पाई। ओके, तो यंग गालिब जो है यहाँ पे अपनी मम्मी के पर्सपेक्टिव से रैप कर रहे हैं। मतलब ये अपनी माँ की कहानी ऐसे सुना रहे हैं जैसे वो अपने मुंह से सुनाएंगी, जो उनकी बातें होती वो। ओ भाई साहब, ये बहुत नया है। क्यों? मैंने बहुत सारे माँ के ऊपर रैप सुने हैं, मैंने सुना है ना, जिसमें लोग अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे क्या इमोशन, उन्होंने क्या किया। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन की भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनकी मम्मी ही रैप करती हो वो अपनी कहानी। क्या बात है भाई, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बहुत ज्यादा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा, मतलब मेरे दिमाग को भी आया ही नहीं यार कि हाँ भाई ऐसे रैप कोई नहीं करता। ओह मैन, दिस इज सो आइडिया भाई, बहुत बढ़िया आइडिया। क्या है? पढ़ना था मुझे, मैं पढ़ नहीं पाई। अफसोस है कि जो था बनना वो मैं बन ना पाई। हर माँ की ये कहानी है, मेरी मम्मी की यही कहानी है। जितना पढ़ना चाहती थी बेचारी पढ़ नहीं पाई, है ना, और जो बनना चाहती थी मेरी मम्मी ने फिर भी जॉब करी। लेकिन आई नो मेरी मम्मी का अंदर जो टैलेंट है ना, वो देख के मुझे लगता है दैट शी इज मेंट फॉर मोर। वो बहुत कुछ करने आई थी, लेकिन घर बनाने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया हम सबको बड़ा करने में, मैं और मेरी बहन को बड़ा करने में। पढ़ना था मुझे, मैं पढ़ नहीं पाई। अफसोस है कि जो था बनना वो मैं बन ना पाई। अब बाकी कम कमाई, 2 बहन और 2 थे भाई। छोटा सा घर था, अब्बा ही अकेले घर चलाए। छोटी उम्र में हुई शादी मेरी, फरिश्ते जैसे तेरे डैडी जिंदगी में आए। हलकता ऐसे जैसे दूसरा जन्म मिलाए। गिना ना सकती मेरे खातिर कितना कुछ किया है। हुई जो फौत 2 बहन की मैं बता नहीं सकती। हाँ मेरे दोनों भाइयों में रहती जान बसती, जब करती याद बड़े भाई को। मुझे ये इतना आई डोंट नो ये सडन इतना इमोशनल कर रहा है, क्योंकि वो वहां अपनी मदर की कहानी सुना रहे हैं और मुझे मेरी माँ की कहानी याद आ रही है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो बातें मम्मी ने कभी कही नहीं, अगर वो अपनी कहानी सुनाती हैं रैप के थ्रू या लिख के, तो ऐसी होती कहानी, इतनी इनोसेंस होती, सीधी सीधी बातें इनोसेंटली लिखती हूँ। गाना बहुत अलग हिट कर रहा है भाई, बहुत अलग हिट कर रहा है। मतलब खाली ये आइडिया थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया कि माँ की कहानी मैं माँ की भाषा में सुनाऊंगा, है ना, जैसे मेरी अम्मी बताती मुझे मैं वैसे ही लिखूंगा। इस आइडिया ने पूरा गाने का इमोशन ही बदल के रख दिया। अगर ये ऐसे बोलते मेरी एक अम्मी थी, है ना, जो पढ़ नहीं पाई और ये वो, तो अलग लगता। लेकिन यहाँ पे इस लाइक ऐसा लग रहा है उनकी माँ मुझे अपनी कहानी बता रही है और मुझे मेरी मम्मी की कहानी याद आ रही है। हाँ मेरे दोनों भाइयों में रहती जान बसती, जब करती याद बड़े भाई को तो आंखें भरती। वो दुनिया में नहीं यकीन ना हो आज तक भी, है छोटा भाई वो तो मेरे बेटे की तरह है। रिश्तेदारों ने भी मुझको काफी दुख दिया है, पर मेरा दिल ही ऐसा सबको मैं दुआ हो देती। अब भी ना रहे अब पहले जैसा घर कहाँ है। मैं और अम्मी उस दिन ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने अम्मी को पूछा कि अम्मी आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते थे। तो अम्मी ने बोला कि मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। तो अम्मी, मैं बोलूँगा कि यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। आपसे अच्छा शायद ही कोई टीचर होगा मेरी लाइफ में।
और शायद ही कोई ऐसा टीचर था। सर पे मेरे जब तू अपना हाथ रखती है, I don't know why this is very emotional. और शायद ही कोई ऐसा टीचर था। सर पे मेरे जब तू अपना हाथ रखती है, रास्ते का कांटा भी मुझे फूल लगता है। मैं गलतियाँ करूँ तो मुझको डांट देती है, तेरे गुस्से में मुझे प्यार दिखता है। सर पे मेरे जब तू अपना हाथ रखती है, रास्ते का कांटा भी मुझे फूल लगता है। मैं गलतियाँ करूँ तो मुझको डांट देती है, तेरे गुस्से में। यार भाई मेरे को यार इमोशनल कर दिया यार। fuck यार, मैं तो यार मजे करने बैठा था यार। मेरे को अगले मेरी मम्मी याद आ गई। आ गई क्या मतलब, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ हर। और गालिब ने यहाँ पे बात करी ना कि उनकी मम्मी ने कहा कि वो टीचर बनना चाहती थी, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। लाइक दुनिया का हर बेटा यही बोलना चाहेगा अपनी मम्मी को। माँ ने हम लोग को सिखाने के लिए जितने सैक्रिफाइस, ऐसे बात कर रहा हूँ मतलब मैं उससे नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। मैं खाली ये बोलूँगा कि हमको सिखाने के लिए माँ ने कुछ कर दिया। ऐसा टीचर दुनिया में कोई नहीं होता। सही बात बोली गालिब भाई। क्या क्या तुमने ट्रिब्यूट दिया यार अपनी मम्मी को। लाइक बहुत बहुत आई विश मैं ऐसा कुछ काम अपनी मम्मी के लिए कर पाता। जो आई एम श्योर यहाँ पे गालिब जो है इनकी मम्मी ये सुन के बहुत खुश हुई होंगी और बहुत इमोशनल हुई होंगी और बहुत रोई होंगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर दैट शी वॉज बी वेरी प्राउड ऑफ यंग गालिब। मेरे बेटे ने मेरे लिए काम करा। तो भाई आप ब्लेस्ड हो कि आप ऐसा काम कर पा रहे हो। ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है कि मैं आपको ये मूवमेंट जीने की बुद्धि दी। मम्मी के ऊपर गाना बनाता हूँ है ना, ये वो, और आपने इतने अच्छे से करा। आई रियली विश मैं अपनी मम्मी को इतना खुश कर पाता जितना आपने गाना बना के अपनी मम्मी को करा होगा। बट इमोशनल कर दिया भाई, मेरे को हिला दिया गया। और मैं गाने के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ये बच्चे की आवाज़ जो गाई है बहुत बढ़िया है। थोड़ा नॉर्मल होता हूँ मैं। बच्चे की आवाज़ जो गाई है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। बिकॉज ही इज टॉकिंग टू हिज मॉम, एंड व्हेनेवर अ मैन, बॉय, किड टॉक्स टू हिज मॉम, वो बच्चा ही बन जाता है। ठीक है, मैं जो अपनी माँ से बात करता हूँ तो मैं बच्चे की तरह करता हूँ। मैं ये आदमियों की तरह बात नहीं करता, मैं बच्चा ही हूँ, माँ के सामने बच्चा ही हूँ यार। यहाँ पे ये जब भी तू मेरे सर पे हाथ फेरती है तो कांटा भी आसान लगता है, समथिंग जो भी लाइन है, तो वो बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है ना, तो उसको बच्चे की आवाज में करा जाए। बहुत अच्छा आइडिया भाई, बहुत प्यारा आइडिया। काट देती है, तेरे गुस्से में मुझे प्यार दिखता है। 3 बच्चों से नवाजा मुझको रब ने मेरे, हाँ सच में कहती मुझको जीने की वजह मिली। बड़ी है गुस्से वाली, छोटी काफी जिद्दी है, बेटा तो लाडेला है किसी की सुनता नहीं। शुक्र मैं करती मेरे पास जो भी आज है, सब बच्चे कामयाब मेरे मुझको नाज है। सबर से मिलता जो है जिंदगी से दूर, शुक्र अदा करो हाँ उसका जो है पास में। होया जो गम नहीं जो मिला वो कमाल तेरा, शोहर और बच्चे ही तो रखते अब ख्याल मेरा। मेरे भी हिस्से की पढ़ाई कर ली बेटियों ने, अब रिश्तेदार भी है। वाह क्या लाइन है, क्या लाइन है, क्या लाइन है। माँ का सपना था पढ़ाई करना खूब सारी, जो वो कर नहीं पाई, तो मेरी बच्चियां ऐसी निकली कि उन्होंने मेरे हिस्से की भी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ लिख ली है वो। ठीक है, माँ आप समझ रहे हो माँ की खुशी क्या होती है? यही सब तो होती है ना भाई। वो खुद जो नहीं कर पाई बच्चे कर पाए, बस हो गया जीवन सफल उनके लिए। और यहाँ पे देखो भाई ने वही वाली चीज बोल दी कि मेरी माँ अब ये सोचती हैं, वो खुश हैं क्योंकि वो ये सोचती हैं कि यार बच्चियों ने मेरे ज्यादा पढ़ लिया ना, मैं नहीं पढ़ पाई तो क्या हो गया, उतना नहीं पढ़ पाई जितना भी है ना बच्चियों ने पढ़ा यार। मतलब क्या गालिब भाई क्या लिखा है यार तुमने, बहुत अच्छा। मेरा मेरे भी हिस्से की पढ़ाई कर ली बेटियों ने, अब रिश्तेदार भी है कहते बेटा स्टार तेरा। हर लिखता गाने जो भी आके मुझको है सुनाता है, जिसके लिए सुने ताने वो है घर चलाता। दवा ना खाओ टाइम।
वाह 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 वाह, जिस बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने ताने सुने, आज हमारा घर चलता है उसी बेटे की वजह से। वाह, क्या खुशी की फीलिंग है भाई, बहुत अच्छा भाई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गालिब भाई, जस्ट सो हैप्पी। सुनाता है जिसके लिए सुने ताने, वो है घर चलाता। दवा ना खाओ टाइम पे तो करता गुस्सा वो, हाँ कहता मुझसे माँ मैं तेरे लिए हूँ कमाता। सर पे मेरे जब तू अपना हाथ रखती है, रास्ते का कांटा भी मुझे फूल लगता है। मैं गलतियाँ करूँ तो मुझको डांट देती है, तेरे गुस्से में मुझे प्यार दिखता है। सिर पे मेरे जब तू अपना हाथ रखती है, रास्ते का कांटा भी मुझे फूल लगता है। मैं गलतियाँ करूँ तो मुझको डांट देती है, तेरे गुस्से में मुझे प्यार दिखता है। You know how much I love you, me. बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। भगवान करे सबको आप जैसा बेटा मिले, सबकी सारी माओं को आप जैसा बेटा मिले, जो अपनी माँ की इतनी कदर करे, उनको इतनी इज्जत दे। और मेरे पास इस गाने के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, आपको पता है मेरी फीलिंग्स क्या है इस गाने के लिए। रुला दिया मुझे इस गाने ने, बट आई डोंट फील अशेम्ड, क्योंकि माँ की बात है। और मम्मी की बात पे अगर आज लड़का नहीं रोया तो वो लड़का गाएगा, है ना। तो जो फीलिंग, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस, आई एम वेरी ओवरवेल्म यार, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुआ है ना। जस्ट रियली वांट टू हग गालिब एंड रियली वांट टू सेम कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छे तरीके से तुमने अपनी मम्मी की फीलिंग्स को रखा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हर लड़के को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मन करता है मेरी माँ की स्ट्रगल्स इतने रहे हैं तो उनकी कहानी कोई सुने। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की कहानी जो है, उनकी ज़िंदगी की कहानी बस ऐसी ही ना जाए कि पता भी ना हो किसी को। तो गालिब ने वो चीज़ में बड़ी सक्सेसफुली कर दिया है कि उनकी अपनी मम्मी की कहानी को उन्होंने इतने ब्यूटीफुली, इतने अच्छे तरीके से और अपनी माँ की भाषा में उनके इमोशंस को रखते हुए प्रेजेंट करा है कि जब कोई गाना सुनेगा तो सबको पता होगा कि यंग गालिब की जो मम्मी है ना, उनकी कैसी ज़िंदगी रही है और क्या उनकी सोच है। आई एम जस्ट सो हैप्पी भाई, आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू, है ना यंग गालिब, कि तुमने गाना बनाया। वी ऑल आर, सारे लड़के जितने हैं ना, आई एम श्योर वो बहुत रिलेट करेंगे। दवाई वाली लाइन बहुत बहुत ज़्यादा ही सही थी, सारी लाइनें सही थी, सारी लाइनें ही बहुत अच्छी थी। लाइक जो आप बोल रहे थे अपनी माँ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी भी सेम ऐसी बातें करती हैं, सेम सोचती हैं, सेम थॉट है। स्ट्रगल्स भी बहुत सारे रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट टू एवरी मदर्स आउट देयर, स्पेशली जो उस जनरेशन की माँ थी जिन्होंने सब छोड़कर खाली परिवार को बढ़ाया था और परिवार की खुशी। बाप भी यही करते थे, लेकिन वो जनरेशन अलग थी यार जिन्होंने हमें बड़ा करा है। उनके सैक्रिफाइसेस बहुत अलग थे। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को ही अपने से ऊपर रखा। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फादर्स ऑल्सो। आजकल तो मेरी जनरेशन, मैं शायद कहूँगी यार मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, और शायद बच्चों की तरफ कम ध्यान दूँ। लेकिन बहुत ही प्यारा। आप लोग गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स में बताइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो कर लीजिए, आईडी के नाम है @AKINO। बाय।